सीतापुर सुवधाम धाम विश्राम नाम राजधानी जामे सीता सुशोभित हुई रहे एक राजा भैया
आपका जिला जो ये सीतापुर है, आज मेरे बंधु, आज जो महाराज चीतापासी हैं वो बड़े ही वीर थे, बड़े ही बलवान बलशाली थे। इस माइक की आवाज कम कर दी। वो बड़े ही वीर बलवान बड़े ही बलशाली राजा थे चीतापासी। मेरे बंधु जो पासी समाज से थे, राजवंश के वीर थे, जिनके नाम की दहशत बनी हुई थी, जिनके नाम की कीरत छाई हुई थी पूरे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दूर दूर तक राज्यों में महाराज चीतापासी का परचम लहरा रहा था। और इधर मेरे भैया 12वीं सदी में ये जो सीतापुर का निर्माण महाराज चीतापासी ने जो किया, सबसे पहले सीतापुर का नाम था छेदियागढ़। सबसे पहले इसी सीतापुर का नाम था छेदियागढ़ है। छेदियागढ़ से फिर हुआ सीतापुर और सीतापुर से आज ये हुआ सीतापुर। तो आज मेरे भैया जो छेदियागढ़ के यानी सीतापुर के जो चीतापासी राजा हैं वो बड़े ही वीर बलवान बड़े ही बलशाली हैं। और इतना ही नहीं मेरे बंधु, आज बड़े ही वीर बहादुर हैं। दुश्मन उनके नाम से कांपता है, दुश्मन उनके नाम से ही डरता है। कोई भी राज्य के ऊपर आंख उठा करके देखने तक की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन आज महाराज चीतापासी जो है बड़े प्रेम से रह रहे हैं, घर में सुंदर सी पत्नी है। और होता क्या है, सुनो चंदा, क्योंकि मेरा ही नाम सीता है, क्योंकि मैं छेदियागढ़ का महाराज हूँ, क्योंकि मेरा रैयत में बोलबाला है। और कोई मेरे किले की तरफ निगाह उठा कर देखेगा तो कसम है सत्याग्रह के बल ये समझ लो चंदा रानी। और सुनो चंदा, क्योंकि तुम शाम महलों को आराम फरमाओ और मैं अपनी प्रजा को देखता हूँ। जानती हो चंदा कि धर्म का काटा पड़ा पराई मान को, धर्म का काटा पड़ा पराई मान को, घर घर में डंका बज रहा। अरे चीतापासी ने नाम सुना, एक नाम का किला बनाया था। हेलो बोले तो ध्यान नहीं दो भाई। और भैया छेदियागढ़ उसी का नाम रखा, छेदियागढ़ उसी का नाम रखा, जो सीतापुर दिल
खुश रहो, मंगल रहे। ये मंत्री चमकीला, अरे महाराज, मेरे दरबार लगा हुआ है, तुम टाइम से ड्यूटी क्यों नहीं आते हो? महाराज मैं नगर की ओर भ्रमण करने के लिए गया था, टहलने घूमने देखने के लिए गया था कि हमारे राज्य में इस छिदियागढ़ में कोई दीन दुखी गरीब भूखा नंगा तो लाचार तो नहीं है। हाँ मंत्री चमकीला, सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं महाराज, सब आपकी ही जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी ही जय जयकार कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं, महारानी ने बुलाया है, थोड़ा विश्राम फरमा। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रजा को कोई दुख व तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर तकलीफ दुख हुआ तो ये समझ लो तुम्हारी खैर नहीं मंत्री चमकीला, क्योंकि मेरी प्रजा मेरी शान है और यही सीतापासी का ईमान है। जैसी आज्ञा महाराज। और सुनो कि मेरा इशारा कयामत का इशारा है, मेरा इशारा कयामत का इशारा है। शेर हूँ छितियागढ़ का, ये छितियारा। आज जो सीतापुर यानी जो छिदियागढ़ राज्य है, ये अब जो जिलों के नाम से जाना जाता है, कभी राज्यों के नाम से जाना जाता था। हर जिले का कोई न कोई राजा हुआ करता था। तो आज भैया आज क्या होता है, आज सीतापासी बड़े ही वीर बलवान राजा है, बड़ी ही उनकी जय जयकार हो रही है, उनका ध्वजा लहरा रहा है। जहाँ जहाँ तक महाराज सीतापासी का नाम है, वहाँ वहाँ तक दुश्मन के दिलों में दहशत बनी हुई है। बड़ी बड़ी ऊंची सीतापासी की है, बड़ा सा एकदम चेहरा है, 7.5 हाथ का वो जवान, आज चौड़ी छाती का राजा, आज सीतापासी मेरे भैया छिदियागढ़ में शासन कर रहा है। आज मेरे बंधुओं, उस समय सीतापासी की वीरता के बारे में, आज सीतापासी की वीरता के बारे में आज कन्नौज के एक राजा जयचंद ने जाना। कन्नौज का रहने वाला एक राजा था जिसका नाम था जयचंद। आज जयचंद ने मेरे बंधु, आज उस वीर बलवान सीतापासी के बारे में जब सुना तो उस समय क्या हुआ करता था, एक दूसरे राजा को कमजोर देखकर या पराजित करके आक्रमण करके उनके राज्य पे धावा बोलकर उनके राज्य को हथिया लिया करते थे, छीन लिया करते थे। तो आज कन्नौज का राजा जो जयचंद है, वो यहाँ सीतापुर छिदियागढ़ के बारे में सुना कि वहाँ बहुत ही अमन चैन से प्रजा रह रही है, बड़ी ही वीरता के साथ लोग रह रहे हैं, बड़ी ही खुशियों के साथ रह रहे हैं। वहाँ का राजा बड़ा ही वीर बलवान है, लेकिन कुछ भी करके हमें सीतापासी को हरा करके छिदियागढ़ अपने सुपर से करना है। आज महाराज जयचंद का दरबार लगा हुआ है। जयचंद राजा ने मन में आज विचार करे, आक्रमण राज्य पे हम शासन करें, वहां जा हम छिदियागढ़ पे आक्रमण करेंगे, धावा बोलेंगे, उस छिदियागढ़ को हथिया लेंगे, वहां के राजा को मार करके वो राज्य हमारा होगा, तभी हमारी वीरता, हमारा जय जयकार होगा, हमारा नाम होगा, हमारा परचम लहराएगा। मेरे बंधु, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो महाराज जयचंद को नहीं जान पाए। हम भी अभी आए थे तो हम भी नहीं पहचान पाए थे महाराज जयचंद जी जो हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हैं। आज मेरे भैया गौर करते हैं, छिदियागढ़ के राजा महाराज वीर प्रतापी राजा सीतापासी के बारे में जब सुना तो कहा कि ये मंत्रीवान यहाँ आइए, महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आज महाराज कहने लगे, हे मंत्रीवान,
मेरी बात सुनो कि मैंने सुना है कि सीतापुर छिदियागढ़ का महाप्रतापी बड़ा ही वीर बलशाली राजा है और वो बड़े ही अच्छे से राज कर रहा है। उसके राज में सभी लोग अमन चैन से रह रहे हैं। तो हम क्या करें क्या ना करें। और मेरे भैया क्या हुआ, अरे जय चंदा भूपा सोचना लगे अरे महाराजा, अरे जय चंदा भूपा सोचना लगे अरे महाराजा, हम अच्छी नहीं मराबाई। छिदियागढ़ राज का अपना लो हथियार उस वीर बलशाली को मार दो। अरे उसके नाम से लोग कांपते हैं लेकिन हम नहीं डरते, हम छिदियागढ़ को लेकर ही रहेंगे। हाँ जब सीता मरी जावे बस मारे मेरे मंत्री, मेरे बेटी है तू खाया को छूटना नहीं होगा। छिदियागढ़ का राजा सीतापासी को हम मार देंगे, तभी हमारे अंदर की ज्वाला धधकती हुई शांत होगी। सच कहते हो मैं उस राज को हत्या कर ही रहूंगा और कुछ भी करके हम छिदियागढ़ के राजा सीता को मार देंगे। हाँ महाराज। महाराज जयचंद ने मंत्री को लियो वीर दो मेरे भैया और खत लिखने लगे तुरंत दियो बतिया भेजवाए। आज मेरे बंधु क्या हुआ, आज महाराज जयचंद ने जो कन्नौज के राजा है, कन्नौज के राजा महाराज जयचंद आज मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री को बुलाकर कहने लगे, हे मंत्री कहिए महाराज। देखो हाँ मैं उस छिदियागढ़ के राजा को मरवाने के लिए जी महाराज मैं तैयार हूँ मारने के लिए। और इतना ही नहीं, सुनो कहिए महाराज। मैं महावीर प्रतापी राजा के लिए पत्र लिख रहा हूँ और युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। हम युद्ध करेंगे और युद्ध करने के पश्चात हम उसे मार करके उस राज्य को हम लेंगे। क्यों नहीं महाराज, आज अवश्य पैगाम भेजा जाए युद्ध के लिए। आज क्या महाराज, ये मेरे भैया कन्नौज के राजा जयचंद जी क्या लिख रहे हैं, गौर करते हैं।
राजा सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो और मैं कन्नौज का राजा मैं आपके लिए पत्र भेज रहा हूँ। आपको मैं युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है आप बड़े वीर बलशाली राजा हो, आपसे दुश्मन कांपता है, आपके नाम से लोगों में दहशत फैली हुई है, आपके राज की ओर कोई नजर उठाकर नहीं देखता। लेकिन महाराज कन्नौज के जो राजा है जयचंद वो आपको ललकार रहे हैं। कन्नौज के राजा आपको ललकार रहे हैं कि हे वीर प्रतापी राजा, हे छेदियागढ़ के राजा छीतापासी, आप आओ मुझसे युद्ध करो और मुझे मार करके मेरे कन्नौज को आप ले लो, या तो मैं आपको मार करके आपके छेदियागढ़ को ले लूंगा। देखते हैं कौन कितना बलवान है, हम किसी से कम नहीं। हे मंत्री ठीक है महाराज, जो आ गया मैं अभी पत्र पहुंचा के आता हूँ महाराज। महाराज के चरणों में मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, मंगल रहे मंत्रीवर। जाओ मंत्रीवर, चले जाओ, तत्काल पत्र दे करके वापस आओ। ठीक है, जाओ, महलों में हो। कैसे आज इधर महाराज जयचंद कन्नौज में हैं, जो कि युद्ध के लिए प्रेरित कर चुके हैं, युद्ध का निमंत्रण आज दे चुके हैं। आज युद्ध करने के लिए मेरे भैया इधर महाराज वीर प्रतापी राजा छेदियागढ़ के छीतापासी जी जो हैं वो आज अपने किला में बैठे हुए, आज वो अपने किला में बैठे हुए हैं। मेरे भैया और मंत्री क्या काम करता है? मंत्री ने किन्हों देर नहीं, चलो तुरंत तत्काल, चलत चलत कन्नौज से छेदियागढ़ है। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल रहे। कौन? अरे महाराज, मैं कन्नौज से आया हूँ। कन्नौज के महाराज जयचंद हाथ चलाते भरा। ओ जयचंद का मंत्री हो? महाराज जयचंद का मैं मंत्री हूँ और मेरे महाराज ने आपके वीरता के बारे में सुना तो उन्होंने आपको युद्ध के लिए प्रेरित किया है। वो आपसे युद्ध करेंगे और आप उनको पराजित करके उनके कन्नौज को ले लीजिए, या फिर जा सकते हो, आपको पराजित करके वो छेदियागढ़ को लेंगे। आज मेरे भैया ओ जयचंद, तुमने तो बहुत तुच्छ में अक्रूर बातें लिख दी है। ओ सीतापासी, तुम्हें पत्र भेज रहा हूँ, दुश्मनी का पत्र है, नमस्कार। क्योंकि तुम्हें युद्ध के लिए जयचंद ललकार रहा है सीतापासी, तुम्हारे में हिम्मत तो मुझसे सामना करो और देखता हूँ किसकी बाजों में दम है। अरे जयचंद, तूने ये नहीं सोचा कि किसे ललकार रहा है? अरे नाम है सीतापासी, मेरा कोहरा मचा दूंगा। नाम है सीतापासी, मेरा कोहरा मचा दूंगा। अरे हमसे जयचंद टकराएगा तुझे बोल के। मंत्री आइए चलते हैं युद्ध के लिए। मंत्री चंपिलो, तैयारी करो, पता नहीं जयचंद कितने खान आक्रमण कर दे छेदियागढ़ के किले पे। चलिए महाराज। महाराज छीतापासी कहने लगे, क्या कहने लगे भैया? हे मंत्रीवर, मेरे दुश्मन पनप चुके हैं, मेरे दुश्मन पनप चुके हैं, दुश्मनों का जन्म हो चुका है। महाराज छीतापासी को मारने के लिए दुश्मन तैयार है। वो कन्नौज का राजा मुझे ललकार रहा है, वो जयचंद कह रहा है छीतापासी मैं तुझे मार दूंगा। तो चलते हैं युद्ध के लिए, देखते हैं आज क्या होगा। चलो पैगाम बढ़ाओ, आगे की तरफ चलता। छीतापासी से लड़ने के लिए तैयार हो जा।
आज मेरे भैया इधर क्या हुआ? आर चंचली ना पाज सदाई पहुँच जेठिया अब एक लोग कुर्सी जरा साइड वीर बलवान हो। इसलिए तू आया है छिदरगढ़ के अंदर। अब तू जान अपने पैरों पे तैयार होता चचा। जब छीटा पासी भाई तो कहने लगे है मेरे सैनिक मंत्री भाग चलो हम दोनों भाग चले छीटा पासी नहीं मैं छोड़े है इधर इधर दौड़ जा सीता भाग प्राण बचा घायल हुई चोट हुई जय जन भाग प्राण बचा सीता पास पवर से घायल न जन छदिया गान से लौट गए जय जन अरे चमकीला देखो जयचंद हमारा लड़ने के लिए आया था लेकिन उसे नहीं मालूम था मैं मुझे
चकमा दे करके निकल गया, अन्यथा उसकी मौत निश्चय थी। आज नहीं तो कल उसकी मौत निश्चय है। मौत के घाट उतार दिया तो मेरा नाम चीता पासी। कहिए पत्थर पीस कर कभी पैदा नहीं हुआ महाराज, जो आप जैसे वीर राजा को हरा दे ऐसा कोई राजा पैदा विकराल हूँ, और जो इस मंत्री चमकीला से टकराए उसके लिए जहरीला। अब मैं समझा कि मेरा मंत्री कितना बलवान है। देख मंत्री, क्योंकि हमारे किले के ऊपर दुश्मन आते रहेंगे, क्योंकि मुझे आज जयचंद ने ललकारा है, कल कोई दूसरा राजा ललकार सकता है। होशियार हो जाओ मंत्री, अगर कोई दुश्मन आए तो उससे मौत के घाट उतार दो। अब हमें आपको पता चल चुका है कि हमारे छिदियागढ़ पे दुश्मनों की नजर पड़ चुकी है। अब हम पर कभी भी आगे बढ़ दुश्मन कर सकता है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए मंत्री। चलो चलो मंत्री, क्योंकि आज जयचंद बचकर चला गया, लेकिन नहीं, आने के तो कदम पाए जाएंगे दुश्मनों के, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे अपने पैरों पे नहीं, चार कदमों पर। चल मंत्री, कि मेरा फैसला पृथ्वी सूरज जगत मौन है, मेरे फैसले पृथ्वी सूरज जगत मौन है। मैं हूँ छिदियागढ़ का राजा मुझसे। आज मेरे भैया छिदियागढ़ का जो बड़ा ही वीर बलशाली राजा हुआ, आज वो महाप्रतापी राजा हमारे बीच में चीता पासी जी हुए। आज उन्होंने जयचंद को पराजित करके लौटा, जयचंद को पराजित कर दिया। आज कन्नौज का राजा जयचंद पराजित होकर प्राण बचा के भाग गया, अन्यथा महाराज चीता पासी के हाथों से मारा जाता। आज वो घायल होकर के, दुखी होकर के अपने महल में आए हैं कन्नौज राज्य में जयचंद राजा। अब क्या विचार किया, हे मंत्रीवर यहाँ आइए, अब तो मुझे किसी की मदद लेना होगा। किसी की कुर्सी डालो, हमें अब किसी की मदद लेना होगा, क्योंकि अरे वो चीतापुर का, अरे वो छिदियागढ़ का राजा चीता पासी वो सच में शेर बबर शेर है, बड़ा ही बलवान खूंखार राजा है। आज मुझे कितना घायल करके मुझे आज पराजित कर दिया। मैं भागा ना होता तो आज मैं मारा जाता, आज मुझे मात दे दी। लेकिन छिदियागढ़ पे जयचंद की नजर पड़ चुकी है, उसे मैं हथियार के रहूंगा, फिर चाहे जैसे भी हो। आइए हम पत्र लिखते हैं आल्हा और उदल के लिए। हम आल्हा उदल को बुलवाएंगे, आल्हा उदल के लिए पत्र लिखते हैं। युद्ध होगा घमासान, मारा जाएगा जयचंद और राज्य होगा छिदियागढ़ हमारा। कलम लीजिए। आज क्या लिख रहे हैं? मेरी मदद करो।
झूला तीर पहाड़ करी दई छठी गाड़ा पे चढ़ा जय जन दे से सुना सीता पासी मरवा मेरे बंधु आज महाराज जयचंद ने पत्र लिखा है आल्हा और उदल के लिए। आज आल्हा और उदल के लिए पत्र लिखा, कहा कि हे मेरे लाल है बेटा, तुम जैसे बैठे हो जहाँ बैठे हो वैसे दौड़ दौड़ के तुरंत तत्काल मेरे पास आओ। आज तुम्हारा चाचा मार खाकर आ गया है, तुम्हारे चाचा को ललकारा है, आज मैं पराजित होकर आ गया, आज मेरा सर से सर झुक गया। अरे आप लोग मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, हम छदियागढ़ पे चढ़ाई करके चीता पासी को मरवा करके राज को ले लेंगे और छदियागढ़ राज्य हमारा रहेगा। और छदियागढ़ के किले में चीता पासी के किले में जितना भी सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है वो सब है बेटा आल्हा उदल, वो तुम्हारा रहेगा। महाराज जयचंद ने कहा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आपका रहेगा, छदियागढ़ राज्य हमारा रहेगा। आप चले आओ। आज मंत्री पत्र लेकर के चल देते हैं और इधर महाराज जयचंद अपने महल किला कन्नौज में हैं और इधर लगा हुआ है आल्हा उदल का दरबार। कैसे महाराज जयचंद, प्लीज कम अरे नहीं मंत्री ने दे रहे कहिए मंत्रीवर। सुनिए महाराज, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल रहे। कहो कैसे आना हुआ? अरे आना ऐसे हुआ है कि आना ऐसे हुआ है, महाराज जयचंद जो है उन्होंने छदियागढ़ के राजा चीता पासी के बारे में सुना कि वो राज्य बड़ा ही अमन चैन से रह रहा है, उसे हथियाना चाहा और युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर युद्ध के लिए जब गए तो आज वो छदियागढ़ का वो वीर बलशाली राजा चीता पासी आज महाराज जयचंद को पराजित करके भगा दिया। आज वो महाराज हारे हुए, सर झुकाए हुए अपने महलों में बैठे हुए हैं। उनकी मदद करो, उनका साथ दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ छदियागढ़ के राजा चीता पासी से। और उन्होंने आदेश सुनाया। ठीक है मंत्रीवर। कहा है कि छदियागढ़ राज्य तो हमारा रहेगा, लेकिन चीता पासी के राज्य में जितना भी सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जितने भी खजाना है वो खजाना आल्हा और उदल का रहेगा। ठीक है मंत्रीवर, जाइए आप, मैं अभी तत्काल आया। चाचा जी ने पत्र भेजा है, अवश्य में आ रहा हूँ। चलिए दादा। आज मेरे भैया, आज आल्हा उदल दोनों भैया चल देते हैं। इधर महाराज जयचंद सर पे हाथ रखे हुए बड़े ही चिंतित उदास बैठे हैं, हारे हुए दुखी हैं, बड़े ही शर्मसार हैं, कचहरी लगी हुई है। कुर्सी भैया एक और डलवा देंगे आकर। आर लगी कचहरी जयचंद की, आल्हा
हाथ जोड़ी चाचा जी के चरणों में हम दोनों माताओं का प्रणाम करता हूँ। चाचा हाँ हाँ खाता जाई से दोनों भाई चले पड़ी के खाता चाचा बड़ी मुसीबत चाचा चाचा आज बंधो आज इधर महाराज जयचंद कहने लगे हे बेटा कहिए चाचा जी। हे अल्लाह हे हुदल अरे मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है और मेरे ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं हाँ हाँ पर मैंने छिदियागढ़ पे अगर नजर डाल दी है तो छिदियागढ़ को मैं हथिया के ही रहूंगा। फिर चाहे मुझे कोई चाल चलनी पड़े मुझे कुछ करना पड़े चाहे जो भी करना पड़े मैं छिदियागढ़ के राजा छीतापासी को मार दूंगा छिदियागढ़ को लूंगा। आपने तो पत्र पढ़ा ही होगा क्या मेरे पत्र से आप सहमत हो? हाँ बिल्कुल सहमत है चाचा जी। आप तैयारी कीजिए युद्ध की हम लोग तैयार हैं युद्ध करने के लिए। क्योंकि सुनो कहिए चाचा जी। क्योंकि सुनो मेरे लाल हाँ हाँ हे अल्लाह हे उदल आपसे बड़ा वीर बलवान आपसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। आप शेरों में शेर हो जंगलों के राजा की तरह हो। क्यों नहीं चाचा जी। आपको अगर कोई हरा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ हे आल्हा उदल इसीलिए मैंने आपका साथ लिया है और याद होना चाहिए कहिए चाचा जी। छिदियागढ़ के राजा छीतापासी को जब मार देंगे हाँ हाँ तो छिदियागढ़ राज्य हमारा होगा और उस किले में रखे हुए जवाहरात माल खजाना तुम्हारा होगा। मंजूर है? सौदा मंजूर है? हाँ हाँ चाचा जी हम तैयार हैं युद्ध के लिए। ये सौदा मंजूर है हमें। तो ठीक है चाचा जी। जितना भी है खजाना हाँ हाँ बोले लेना मेरे लाल छिदियागढ़ के राजा बने हम करे वहाँ शासन जाए। क्यों नहीं चाचा जी। छिदियागढ़ का राजा अगर बनेगा तो राजा महाराज जयचंद बनेंगे। क्यों नहीं चाचा जी। आप भी छिदियागढ़ के राजा बनोगे और मैं उस छीतापासी को जाके युद्ध करके अवश्य मार दूंगा। ठीक है मैं यही चाहता हूँ। ठीक है चाचा जी। आज इधर महाराज जयचंद मंत्री अपने महलों में ही रहते हैं। चाचा जी के चरणों में हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है चाचा जी हम चलते हैं। आज भैया आज महाराज जयचंद का आदेश पाते हैं। आप लोगों ने मछला हरण देखा होगा आल्हा उदल इंदल का विवाह और ये सुबह दुनिया भर की सारी चीजें देखी। आज से 15 साल पहले लोग इसी में व्यस्त थे। तो आप लोगों ने देखा ही है कि आल्हा उदल कितने बहादुर थे कितने बलवान थे कितने ताकतवर थे। लेकिन आज जयचंद राजा पराजित हो गए हैं छीतापासी से और आज छीतापासी से लड़ने के लिए आज वो दोनों भाई तैयार होते हैं। कैसे अरे सेना कवलई सजाई सीतापुर में पहुंचे जाए
और कैसे भैया आज महाराज को आज इधर आल्हा उदल और उनके साथ बहुत सारी फौज है। फौज को लेकर के सीतापुर के बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं तो वहां से खत भिजवाते हैं कि हे राजा, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं, मुझसे युद्ध करवाऊंगा। पर युद्ध किसी एक राज्य में नहीं हुआ करता था। अगर युद्ध कब होता था, एक दूसरे राज्य के बीच बॉर्डर पर युद्ध हुआ करता था। तो आज राजा, आज छदियागढ़ के राजा सीतापासी, वो भी सीतापुर के बाहर हो रहे, इधर लगा हुआ है भैया। कैसे आज महाराज सीतापासी ने भी फौजें सजाई है। मंत्री से खिलाओ, क्योंकि मुझे पत्र मिला है धमकी भरा और वो युद्ध करना चाहते हैं। आल्हा उदयराज को जानते हो, क्योंकि मुझसे युद्ध करने आ रहे हैं, मेरी सीतागढ़ में चढ़ाई करने आ रहे हैं। चलो अपनी फौज सजा लो, चलते हैं युद्ध के लिए। अरे सज गई फौज पहुंचे जहाँ युद्ध के लिए डेरा लगे हुए हैं, वहाँ पर जाकर के सीतापासी अपनी दहाड़ लगाते हैं और आल्हा उदल अपनी दहाड़। अरे अरे आगे युद्ध के लिए महाराज सीतापासी, मैं आ गया युद्ध के लिए। युद्ध के लिए तैयार हो? मैं तुमने हमारे चाचा जी को तो मार दे दिया, लेकिन हमसे लड़के दिखाओ, हम तुम्हें पराजित न कर दिया तो मेरा नाम उदयराज नहीं। उदयराज हो, संभाल कर बात कर उदयराज। तूने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि तुम महोबा के रहने वाले हो और मैं सीतागढ़ का रहने वाला हूँ सीतापासी। अरे तुझे छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम सीतापासी। चलो देखते हैं सीतापासी किसमें कितना दम है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है, सुनो। कहिए। ये किस्सा कोई कहानी नहीं चल रही है, कोई काल्पनिक बात नहीं चल रही है, कोई किताब की कहानी नहीं है। ये कहानी सीतापुर जिले की है, जहाँ पे हम आप लोग रह रहे हो। मेरे भैया उधर जब आल्हा उदल अपने सैनिकों को लेकर डेरा डाल देता है आकर युद्ध के लिए, ये सूचना सैनिकों द्वारा आज पहुंचती है सीतापासी की कचहरी में। सीतापासी कचहरी से आज सवार होकर हाथी घोड़ा ऊंट के साथ में आज वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर डेरा लगे हुए हैं। आज वहाँ पर एक दूसरे को ललकारा, और आज भैया वो लड़ने में ना आल्हा उदल कम है और ना तो लड़ने में युद्ध में सीतापासी कम है। आज होता क्या है भैया? तैयार हो? हाँ हाँ तैयार है। तैयार हो फिर लड़ने के लिए? तो देर किस बात की? निकालता हूँ अपने फेटे से तलवार को
कैसे आज मेरे भैया देखिएगा सीतापुर के अंदर शेर बबर शेर पैदा हुआ था। सीतापुर के अंदर बबर शेर पैदा हुआ था। सीतापुर का राजा खूंखार राजा पैदा हुआ, जिसके आगे कोई भी दुश्मन आज तक टिक नहीं पाया। स्वर्ण मंत्री चमकीला, कहिए महाराज। क्योंकि ये लोग हमसे लड़ने आते हैं, लेकिन हाँ महाराज, उनको मालूम होना चाहिए, चाहे दुनिया और जमाना खिलाफ हो, चाहे दुनिया और जमाना खिलाफ है, रास्ता वही सीतापुर से चलेगा। टेढ़ा ये समझ लो, क्योंकि मैं एक बार देख लें, लेकिन सीता एक बार देख लें, यहाँ उधर कहीं छुपे तो नहीं, तो फिर देखो टूट जाए। महाराज चलेंगे, मार डालो। महाराज चलेंगे। भाग गए। अरे कायरो पुस्तलो, मुझसे पत्र भिजवाते हो मेरे पास, लड़ाई